कई लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। क्यों ऐसा होता है कि अच्छे लोग हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं और बुरे लोग दूसरों के साथ गलत करके भी वो खुश रहते हैं। सबसे पहले तो आप अच्छे इंसान की सही डेफिनेशन समझे। अच्छे इंसान में और भोंदू इंसान में बहुत फर्क होता है। अच्छे इंसान का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ सहता जाए। अच्छे इंसान का ये मतलब होता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी और का बुरा नहीं करता, किसी और के साथ गलत नहीं करता। पर इसका ये मतलब नहीं कोई अगर उसके साथ गलत करे तो वो उसे सहता रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी क्या सोच है कि जो अच्छा इंसान है वो चुप करके सब कुछ सह ले, जो भी उसके साथ होता रहे उसे सहना ही पड़ेगा। ये अच्छा इंसान होना नहीं है, ये तो कमजोरी की निशानी है। आज तक जितनी भी धर्म की लड़ाइयां हुई, देश को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वो सारी लड़ाइयां अच्छे लोगों ने ही लड़ी है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जितने भी धर्मवीर हुए, वो सब अच्छे लोग थे और उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाइयां की, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए। अगर हमको लड़ना पड़े तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। जो इंसान अपनी रक्षा के लिए लड़ता है वो बुरा इंसान नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ सहना है। अगर आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहते हैं, अन्याय को सहते हैं, तो आप अच्छे इंसान नहीं, तो आप कायर इंसान हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाएं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ गलत ना करे, तो ये 5 बातें आप याद रखना। सबसे पहले तो आप इमोशनली स्ट्रांग बने। अधिकतर वही लोग दुखी रहते हैं जो भावनात्मक रूप से कमजोर रहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा भावुक इंसान हैं तो आपको हर कोई हर्ट करके चला जाएगा, हर कोई आपको दुखी करके चला जाएगा। आप अपनी अच्छाई की वजह से हर्ट नहीं होते, आप हर बात को बहुत दिल से लगा लेते हो, इसीलिए आपका दिल दुखता है, इसीलिए आपका दिल टूट जाता है। इमोशनली वीक इंसान लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहता है। और जब कोई इंसान दूसरों पे डिपेंड हो जाता है तब उस इंसान की खुशियां उसके हाथ में नहीं रहती। अगर दूसरे लोग उसे खुशी देते हैं तो वो खुश रहता है, अगर दूसरे लोग उसे दुख देते हैं तो वो दुखी हो जाता है। उसका अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो सबसे पहले आप इमोशनली स्ट्रांग बने। और दूसरी बात, आप हमेशा अवेलेबल ना रहें। सर्वे कहता है कि जो इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आपको लगता है आप किसी से इतना प्यार करते हैं या किसी को इतना स्पेशल फील कराना चाहते हैं कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं कि आप उसकी नजर में स्पेशल बने, पर होता उल्टा है। आपका उसके लिए हमेशा अवेलेबल होना आपकी वैल्यू उसकी नजर में गिरा देता है। उसके माइंड में ये रहता है कि इसके पास तो टाइम ही टाइम है और इसके पास कुछ खास करने के लिए है भी नहीं, ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। और इस वजह से वो इंसान आपकी कभी इज्जत नहीं करता। तो कभी भी खुद को ऑलवेज अवेलेबल मत बनाए। खुद को अवेलेबल नहीं, खुद को वैल्यूबल बनाए। तीसरी बात, किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास करके कोई भी इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें। लोग सबसे ज्यादा हर्ट तभी होते हैं जब वो कहीं पर बहुत ज्यादा इमोशनल या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर बिजनेस में, रिलेशनशिप में कोई फाइनेंशियल या इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसको बाद में बहुत हर्ट होना पड़ता है। किसी भी तरह का भावनात्मक या आर्थिक निवेश करने से पहले आप उस रिश्ते की गहराई को समझे। किसी पे भी बहुत ज्यादा जल्दी ट्रस्ट करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पे शक करते रहो, पर जल्दबाजी ना करें। कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले आप बातों को पहले जाने और समझे, उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। चौथी बात, आप हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा जरूर करें। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए और किसी भी मजबूरी के लिए आप अपने स्वाभिमान को मत गंवाना। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी, ये करना पड़ता है। याद रखना एक बात, अगर आप अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सबसे पहले तो आप अपनी इज्जत करना सीखें और आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़ें। जिस इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी नहीं, जिस इंसान को अपना स्वाभिमान प्यारा नहीं, वो सब कुछ पाके भी सब कुछ गंवा देता है।
अगर आपका स्वाभिमान जिंदा है तो चिंता मत करना किसी बात के छूट जाने की, किसी बात के खो जाने की। चाहे कैसी भी मजबूरी हो, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कभी मत करना। तो चाहे जो हो जाए, आपका सबसे पहला फर्ज है आप अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करना सीखें। जब आप अपनी इज्जत करते हैं तब दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। आप अपने आप को ऐसा मत बनाएं कि कोई भी कभी भी आके कुछ भी कह के चला जाए। आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि कोई कुछ भी कहने से पहले आपको 100 बार सोचे। इतना अपने आप को हल्का ना बना दे कि कोई भी कुछ भी कह के चला जाए। तो आप अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनाएं और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सीखें। और 5वीं बात, आप किसी को भी अपनी जिंदगी में उतनी ही वैल्यू दें जितनी वो आपको अपनी जिंदगी में देते हैं। अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और वो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, तो या तो आप रोते रहेंगे या वो इंसान आपको रुलाता रहेगा। किसी भी रिश्ते में जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और जब आपको वहां से बिल्कुल वैल्यू नहीं मिलती, तब आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। इसलिए आप शुरू से ही सावधान रहें, किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। हाँ, अगर वो भी आपको उतना ही वैल्यू दे रहे हैं तो ऐसे लोगों की आप बिल्कुल वैल्यू करें, पर जो आपकी वैल्यू नहीं करते उनके पीछे मरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसीलिए ही दुखी रहते हैं क्योंकि आप इन छोटी छोटी बातों को मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, और आपको ये लगता है अगर हम सहेंगे नहीं तो हम बुरे इंसान बन जाएंगे। ये सोच आप अपने दिमाग से निकाल दो। हर बात को सह लेना अच्छा होना नहीं है, वो तो गलत होना है। गलत को सहना भी गलत ही है। अगर आप गलत को सहते हैं तो आप भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप इनडायरेक्टली गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। आप उसे रोक नहीं रहे। कोई आपके साथ गलत कर रहा है फिर भी आप सह रहे हैं, इसका मतलब आप गलत के पक्ष में खड़े हैं। और आपकी इसी कमजोरी की वजह से बुरे इंसान को बल मिलता है, और इसी कारण की वजह से वो मजे में रहता है और आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आप अपने लिए फाइट नहीं करते। तो आप अच्छे जरूर बने पर कमजोर मत बने। आप जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत करना, पर अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे भी कभी मत सहना। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी अच्छाई का फायदा कभी कोई नहीं उठा पाएगा।